नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा व डेरा सच्चा सौदा के बारे में सवाल करते हैं जनता से और जानते हैं कि उनका सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के बारे में क्या कहना है। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? अमनप्रीत कौर। क्वालिफिकेशन क्या है अमनप्रीत जी? JVT। मैम, डेरा सच्चा सौदा के साथ कब से जुड़े हो? मुझे तो कई साल हो गए, मेरी दादी जी उन्होंने नाम दिलवाया है। 15 साल हो गए मुझे तो। और उससे पहले मेरी सारी फैमिली मेम्बर्स ने लिया हुआ है नाम पिताजी का, और हम इतने सालों से यहीं आ रहे हैं। कितना विश्वास करते हैं मैम? हमें तो सबसे ज़्यादा विश्वास पिताजी पे ही है। क्यों मैम? आपको ऐसा क्या मिला, क्या आपको ऐसे चीज़ इंस्पायर किया जो आज भी आप उनके साथ हो? क्योंकि हमारे देश में क्या क्या हो रहा है ये तो आपको पता ही है, कितनी बुराइयां हो रही है, लोग नशे कर रहे हैं। लेकिन हमारे पिताजी है वो नशे के खिलाफ बोल रहे हैं कि नशा नहीं करना है। अपने दूसरों जो लड़कियां हैं उन्हें अपनी बहनें मानना है, किसी को भी मतलब बुरी नज़र से नहीं देखना है ना। और किसी को भी जात पात सारा धर्म मिटा रखा है पिताजी ने। और बस। गुरुजी किस धर्म को मानते हैं? पिताजी सभी धर्मों को एक समान मानते हैं। पिताजी ये नहीं कहते कि इस धर्म को अपनाओ, उस धर्म को अपनाओ। पिताजी सभी धर्मों को कहते हैं कि सभी धर्मों का सम्मान करो, सभी धर्म हमारे लिए एक समान है। आप लोगों के साथ किस तरीके से ट्रीट करते हैं गुरुजी? गुरुजी हमारे साथ तो जैसे माँ पिता और बेटी का रिश्ता होता है वैसे ही पिताजी हमारे साथ भी बोलते हैं। और हम यहाँ आते हैं, पिताजी इतने प्यार से बोलते हैं, हमें अपने माँ बाप की तरह बताते हैं, शिक्षा देते हैं। इतनी शिक्षा हमें और कहीं से नहीं मिलती जितनी यहाँ से मिलती है। करैक्टर कैसा है उनका? उनका करैक्टर तो सबसे अलग है। उनके जैसा इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो जितना दूसरों के बारे में सोचते हैं ना, उतना कोई और सोच भी नहीं सकता। लेकिन मैम, उनके ऊपर तो आरोप लगाए जा रहे हैं। वो सब झूठे हैं। हमें पता है वो कैसे हैं। हम यहाँ पे रहते हैं दिन रात, हमें पता है ना कि वो कैसे हैं, उनका करैक्टर कैसा है। तो हम दूसरों की बातों पे क्यों बिलीव करें? जब हमें अपने पिता पे बिलीव है, हम दूसरों की बातों में क्यों आए हैं ना। लेकिन मैम, मीडिया में, टीवी में बहुत अलग दिखाया जा रहा था। मीडिया में तो बहुत कुछ दिखाया जा रहा है, आगे भी दिखाते आएंगे। हमें तो पिताजी पे पूरा भरोसा है। मीडिया में चाहे कुछ मर्जी दिखाएं, हमें पता है, हम दिन रात यहीं पे रहते हैं कि यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, कैसे हैं सब। तो हमें यहाँ पे पूरा भरोसा है और इन पे भरोसा है। मीडिया वाले चाहे कुछ मर्जी कहते रहें। गुरुजी ने किया क्या है समाज के लिए? समाज के लिए वैश्यवृत्ति को ख़त्म किया है। वो वैश्यवृत्ति कहते हैं कि अपनी बहनें मानो, उनके साथ शादी करवा रहे हैं, है ना। और कुल का क्राउन जैसे पिताजी ने बनाया है, जिसके घर में बेटा नहीं है उनके घर में कुल का क्राउन जैसे बना रखा है। और बुराइयों को छुड़ा रहे हैं, नशा छुड़ा रहे हैं। देश में से सफाई अभियान कितने चलाए थे। मैं खुद दिल्ली गई थी जब सफाई अभियान चलाया था, तो वहाँ पे कितने करोड़ों की तादाद में आए थे लोग। दिल्ली इतनी ज़्यादा गंदी थी ना, हरिद्वार में भी सफाई करवाई, हर जगह सफाई करवाते आए हैं। सफाई अभियान हो रहा है, नशा छुड़ा रहे हैं। और क्या चाहिए बस हमें। हमारे देश के लिए योगदान है उनका योगदान सबसे ज़्यादा उनका ही है, क्योंकि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए उनके आशियाने बना रहे हैं, उनके घर बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, और ज़रूरतमंदों के लिए उनको पैसा दे रहे हैं, है ना। और सेवा कर रहे हैं। ज़रूरत है उनकी समाज को, उनकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। 3-4 सालों से गुरुजी समाज में नहीं है, क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर? अभी देखो देश में कितने ज़्यादा पॉलिटिकल हो गया ना, और लोग, सरकार कैसी आ गई है। किसानों को देखा है आपने, कितना कुछ हो रहा है। कोई कुछ नहीं सही है, मुझे तो लगता है, जब से पिताजी गए हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ पिताजी हमारे बीच ही हैं, वो कहीं नहीं गए हैं। क्या मांग करोगे आप सरकार से? सरकार से मांग यही करें कि देश में जो गलत हो रहा है किसानों के साथ, उनका साथ दे। क्योंकि किसानों के बिना हमारे देश में क्या है ना, वही अन्नदाता है। और जो पिताजी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो सारे गलत हैं। पिताजी सही हैं और हम उनके साथ हैं, पूरे डेरे वाले उनके साथ हैं। कितने लोग सारे हैं उनके साथ हैं? कितने लोग हैं उनके साथ? उनके साथ करोड़ों लोग हैं। मैम, आप हमारे देश की लड़कियों को क्या बताओगे, जो भी हमारे समाज में हैं, जिन्होंने मीडिया के द्वारा देखा गुरुजी को? लड़कियों के बारे में तो मैं क्या बताऊँ। मैं खुद एक लड़की हूँ, देखो, है ना। तो हमें पता है कि लड़कियाँ यहाँ पे जितनी सेफ है ना, उतनी कहीं पे भी सेफ नहीं है। बस।
यही बात है। एक मैम कुछ लोगों के दिमाग में है कि डेरा सच्चा सौदा में पढ़े लिखे लोग कम आते हैं, क्या अपनी वीडियो के द्वारा कहना चाहोगे? पढ़े लिखे लोग कम आते हैं डेरा सच्चा सौदा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे चाचा जी खुद ही आते प्रिंसिपल, वहाँ टीचर रहे हैं शासनाम जी बॉयज़ स्कूल में, और वो खुद इतने साल पढ़ाते रहे हैं। गुरुसर मोड़िया वहाँ पे पढ़ाते रहे हैं इतने साल। और ऐसे तो कोई बात नहीं है कि कम पढ़े लिखे लोग आते हैं, यहाँ पे फुल एजुकेटेड लोग आते हैं। ऐसे नहीं है कि जिनको नॉलेज नहीं है वो यहाँ आ रहे हैं, अनपढ़ लोग आ रहे हैं। यहाँ से किसी को भी पूछ लो, मैं खुद इतनी पढ़ी लिखी हूँ, है ना, तो यहाँ पे सारे एजुकेटेड लोग ही आते हैं। ऐसे नहीं कि जिनके पास स्टडी नहीं है, अनपढ़ लोग आ रहे हैं, नहीं, विश्वास की बात होती है। थैंक यू सो मच मैम। मैम लगातार हम आपको लोगों की बातचीत दिखा रहे हैं, ये करारा तमाचा है उन लोगों के मुंह पर जो लगातार इस तरीके से तमाम हेडलाइंस दिखा रहे थे। आखिर क्यों ये लड़कियां सवाल कर रही हैं, आखिर क्यों बदनाम किया गया, जब तक ये लड़कियां कह रही हैं कि ऐसा नहीं है जैसा मीडिया में दिखाया गया। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आइए और सच का साथ देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।